हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल द शॉर्ट ट्रेडर में। बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ और ये काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैंने 10 पॉइंट्स निकाले हैं। अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपको ये 10 पॉइंट फॉलो करना चाहिए। और ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, ये मैं खुद फॉलो कर रहा हूँ और रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, इसीलिए मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। कोई भी बात के ऊपर जाने से पहले और वीडियो के आगे बढ़ने से पहले, अगर आप लोग चैनल पे नए आए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और अपने ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करना। कहीं ना कहीं ये वीडियो हर एक रिटेल ट्रेडर के ऊपर ही बेस करके मैंने बनाया हुआ है अभी, क्योंकि ये हर एक रिटेलर का प्रॉब्लम चल रहा है अभी ट्रेडिंग के अंदर। तो क्या बताओ, अगर ये वीडियो आप ध्यान से देख लोगे और इसके ऊपर कम से कम 3 महीने तक आप अगर काम कर रहे हो तो आपको बढ़िया रिजल्ट मिलने वाला है। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ, हो रहा है। काफ़ी बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, तो बिना किसी बात पे देरी करते हुए सीधे वीडियो के अंदर चलते हैं और टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर आप देख रहे होंगे, कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर निकाले हुए हैं जो आपको हेल्प करेंगे ट्रेडिंग के अंदर। ये 10 रूल्स मैंने निकाले हुए हैं यहाँ पर। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए, क्योंकि इस 10 रूल्स को कोई फॉलो इस ढंग से नहीं करता। कोई 2 फॉलो करते हैं, कोई 1 फॉलो करता है, कोई इसमें से हाफ फॉलो करते हैं, हाफ नहीं करते। आपको 10, ये तो 10 है लेकिन इससे भी ज़्यादा रूल्स मैंने निकाले हैं, लेकिन ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 रूल्स है। आपको इसको फॉलो करना ही होगा। ठीक है, सॉरी। तो आपको इसको फॉलो करना ही होगा। तो पहला पॉइंट्स मैंने क्या निकाला है, पहला पॉइंट्स मैंने क्या बोला यहाँ पर, अब ध्यान से देखो। यहाँ पर मैंने एक पॉइंट्स लिख के रखा है। आप सोचोगे ये क्या लिख के रखा है, 99% रिटेल ट्रेडर लूज इन ट्रेडिंग, लूज मनी इन ट्रेडिंग। क्यों 99% मैंने ये लिख के रखा है? तो सभी लोग को पता है ना, 99% रूल्स वाला। सब ट्रेडिंग में लॉस करते हैं, 1% स्मार्ट मनी होते हैं जो पैसे बनाते हैं, बाकी सब लॉस करते हैं। खासकर से ये वीडियो में बेस्ड ऑन ऑप्शन बाइंग के ऊपर, निफ्टी बैंक निफ्टी ऊपर जो लोग ट्रेड कर रहे हैं अभी, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी इतना फेमस हो चुका है, यूट्यूबर्स लोग इतना फेमस कर चुके हैं अपना प्रॉफिट पीएनएल वगैरह शो करके कर दिखा दिखा कर। तो सभी लोगों को लगता है ये कुबेर का खजाना है, हम लोग सीधे आएंगे पैसा लेके ऑप्शन में ट्रेड करेंगे और हम लोग बढ़िया बढ़िया प्रॉफिट निकालेंगे। क्योंकि आप देख रहे हो कहीं पर वो लोग बाई कर रहे हैं और जाके सेल कर दे रहे हैं, उनका प्रॉफिट बन रहा है 50 के। तो 50 के मैं थोड़ा कम ही बोल रहा हूँ, किसी का 20 के एक दिन में बन जा रहा है। तो ये आपका दिमाग में एक अलग तरह से जगह जो बनाता है, आपके दिमाग के अंदर एक जगह क्रिएट करता है। आपको कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मैं भी आऊँगा, ऐसे करके पैसे लगाऊंगा और मुझे प्रॉफिट होने लगा। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, एंड तक आप लॉस में ही रहोगे। तो ये 10 रूल्स में एक एक करके सारा आपको साथ डिस्कस करूंगा। पहले ये इसको मैंने क्यों लिखा, सबसे पहला पॉइंट ये, 99% रिटेल ट्रेडर लूज मनी इन ट्रेडिंग। मैं इसलिए इसको एक, मैंने ना एक मेरा ट्रेडिंग सेटअप, अब मैं अगली बार वीडियो बनाऊंगा तो दिखाऊंगा। मैं हमेशा लिख के बड़े बड़े बोल्ड अक्षरों में मैंने लिख के रखा है, क्योंकि ये मुझे बताता है कि मैं भी एक रिटेल ट्रेडर हूँ, कहीं ना कहीं मैं गलत होऊंगा। क्योंकि ये बात सही है। अगर आप जीरोधा का फाउंडर का एक ट्विटर में ट्वीट आया हुआ था, तो उन्होंने बताया कि वो ये हर एक ब्रोकर के पास डेटा रहता है, कितना लूजिंग मनी होता है, किसका लूज हो रहा है मनी, सारे डेटा उनके पास रहता है। तो उस अकॉर्डिंग से जो एक निकल के आया रिजल्ट, तो 99% रिटेल ट्रेडर लूज करते हैं मनी। तो ये मैंने दिमाग में इसीलिए मैंने बिठा के रखा है कि मैं भी एक रिटेल ट्रेडर हूँ, मैं भी कहीं ना कहीं गलती करूंगा। क्योंकि ये मुझे याद दिलाता है मेरी सोच वही 99% रिटेल ट्रेडर से थोड़ा अलग होना चाहिए। कोई तो वजह होगा। अगर ये बात तो क्लियर है ना, तो इस ट्रेडिंग में क्या होता है, जीरो सम गेम होता है। किसी का लॉस हो रहा है तो किसी का प्रॉफिट हो रहा है, किसी का प्रॉफिट हो रहा है, किसी का लॉस हो रहा है, ऐसे करके चलता है ट्रेडिंग में। तो ये तो कंफर्म है, मेरा पैसा किसी के पास जा रहा है और किसी का पैसा दूसरे के पास जा रहा है। तो कोई ना कोई तो प्रॉफिट कर रहा है, कोई ना कोई लॉस कर रहा है। तो मुझे बस ये मेरे दिमाग को हर टाइम मैं बताते रहता हूँ कि मैं भी 99% में आता हूँ, लेकिन मेरा सोच 99% रिटेल ट्रेडर से जैसा नहीं होना चाहिए, मेरा थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। देखो, मैं प्रॉफिटेबल बनने के लिए मेरा खुद का रूल है कि जो रिटेलर करते हैं मुझे बस उसको अवॉइड करना है। जो रिटेल ट्रेडर करते हैं मुझे बस उसको अवॉइड करना है। बाकी मुझे प्रॉफिटेबल बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे मैं बन जाऊंगा। मुझे बस गलतियों को अवॉइड करना है।
मुझे प्रॉफिटेबल बनने के लिए कुछ अलग से एफर्ट नहीं डालना है, मुझे बस गलतियों को अवॉइड करना है। तो ये मुझे हमेशा याद दिलाते रहता है कि 99 डिटेल पे जो लोग मनी लूज करते हैं तो उन लोग कोई ना कोई एक सेम सिमिलर कोई गलती कर रहे हैं, मुझे बस वो गलती अवॉइड करना है। इसीलिए मैं बोला, आपको पता होगा 99 पे क्या होता है, 99 पे डिटेल कैसे करते हैं। मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ अभी। यहाँ पर वीडियो थोड़ा लंबा होगा, एंड तक देखिएगा, ट्रस्ट में बहुत काम में आने वाला है आपको। ट्रेडिंग जो साइकोलॉजी होता है, ट्रेडिंग का स्टाइल होता है, सब कुछ चेंज हो जाएगा अगर इसके ऊपर आप थोड़ा काम करते हो तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो ये 99% रिटेलर क्या करते हैं, मान लो किसी एक दिन 2 लॉट में काम किया, उसका 1000 लॉस हो गया, तो उसके दिमाग में क्या चल रहा है कि ठीक है, मैंने 2 लॉट में 1000 लॉस किया हुआ है, तो मैं एक काम करता हूँ, अगले दिन 4 लॉट में काम करता हूँ, 2000 प्रॉफिट कर लूंगा, 1000 लॉस रिकवर और 1000 मेरा प्रॉफिट। अगले दिन उस 4 लॉट के चक्कर में और 3-4 हजार लॉस करके बैठेंगे। तो ऐसे ही चलता है, रिटेलर ऐसे ही गलती करते हैं। और जो लोग प्रोफेशनल है उन्होंने अपना रिस्क मैनेज करके चलना है, उन्होंने अपना क्वांटिटी फिक्स्ड है, उनका उनका क्वांटिटी फिक्स रहता है, उनका क्वांटिटी कभी भी ऊपर नीचे नहीं होता, उनको पता है उनका लॉस हमेशा फिक्स होता है। प्रॉफिट वो चाहे ड्रिल करके हो, चाहे जैसे भी करके हो, प्रॉफिट वो बना लेगा, लेकिन उनका लॉस हमेशा फिक्स रहता है। और रिटेल का लॉस हमेशा फिक्स नहीं रहता, रिटेल का प्रॉफिट फिक्स में रहता है और लॉसेस अनलिमिटेड होता है। क्योंकि एक रिटेलर अगर 2000 रुपये लॉस कर रहा है एक दिन में, तो अगले ट्रेड के अंदर उसका अगर 500 या 700 रुपये में प्रॉफिट दिखाए, थोड़ा सा नीचे पुल बैक ले 400 या 300 दिखाए, तो प्रॉफिट बुक कर लेगा, जो प्रोफेशनल नहीं करता है। यही गलती होता है रिटेलर और प्रोफेशनल में। तो उम्मीद है आपको ये 99% वाला ये आपको याद दिलाते रहेगा कि आप एक रिटेल ट्रेडर हो और रिटेल के गलती आप नहीं करोगे। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग का क्या है, ट्रेडिंग इज अ बिजनेस। देखो, ट्रेडिंग को बिजनेस में क्यों बोल रहा हूँ, देखो मुझे हर दिन ट्रेड नहीं करना। आपका कोई भी आपका कोई सेटअप होगा, कोई ईएमआई वाला सेटअप होगा, कोई कुछ भी आरएसआई वाला सेटअप होगा, कोई बॉलिंजर बैंड वाला सेटअप होगा, कुछ भी होगा आपका सेटअप, आपको हर दिन ट्रेड नहीं मिलेगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट साइडवेज रहता है, और साइडवेज मार्केट मोस्ट ऑफ द डिफिकल्ट मार्केट इन ट्रेडिंग जर्नी में साइडवेज मार्केट काफ़ी डिफिकल्ट होता है। इसमें आपको पैसा बनाना, एक हम लोगों को रिटेल ट्रेडर को क्या चाहिए, एक अपसाइड का मोमेंटम या डाउन साइड का मोमेंटम। रिटेलर या हर एक ट्रेडर हमेशा साइडवेज मार्केट में ही बाइंग, ऑप्शन बाइंग, लोग जो लोग बाइंग करते हैं साइडवेज मार्केट में लूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डीके होते रहते हैं, जो सेलर्स होते हैं वो लोग विन रहते हैं। तो मैक्सिमम टाइम आपका साइडवेज रहता है। तो हर दिन आपको ट्रेड नहीं मिलेगा, जब आपका अपॉर्चुनिटी आए तभी आप ट्रेडिंग करो बिजनेस की तरह। और ये नहीं है कि आप एक अच्छा सेटअप काम किए, 2 दिन आपको प्रॉफिट दिया, एक दिन लॉस कर दिया आप, और उसके बाद वो सेटअप को आप छोड़ दिए, ऐसा नहीं है। और कोई कोई भी आप एक, अगर कोई भी एक ईएमए ले लो ना, वो ईएमए के ऊपर आप मास्टर कर लो ना। मैं हर एक वीडियो में बताता रहता हूँ कि आप ईएमए भी, कोई भी ईएमए, चाहे 20 ईएमए हो, 30 ईएमए हो, 44 ईएमए हो, या आपका कोई भी ईएमए 27 ईएमए हो, स्मूथ स्मूथ मूविंग एवरेज हो, कुछ भी, आप उसके ऊपर एक मास्टरी कर लोगे ना, तो भी आप एक प्रॉफिटेबल बन जाओगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यही सोचते हैं कि प्रोफेशनल कुछ अलग तरीके के कुछ यूज़ करता है, उसके पास कुछ अलग चीज़ है, इसीलिए वो लोग प्रॉफिट करने। ऐसा कुछ भी नहीं है, उनके पास एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी है, बस जो हम लोगों के पास नहीं है, वो हम लोगों को क्रिएट करना होगा पहले। तो ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह देखो, गैम्बलिंग की तरह मत देखो कि यार आज 2 क्वांटिटी से लॉस हो गया, उसके दिन 4 क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, लॉस रिकवर कर लेंगे, वो मत करो। ठीक है, लॉस रिकवर करना है तो ये प्रोसेस को फॉलो करो। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है थर्ड पॉइंट में, बी फोकस ऑन प्रोसेस। प्रोसेस मतलब पूरा होल ट्रेडिंग सेटअप का मैं प्रोसेस बोलता हूँ। मान लीजिए आप 9:15 को आपका मार्केट ओपन होता है, आप सिस्टम में बैठ गए 8:30 से या 8:45 पे आप सिस्टम पे बैठ गए। आपको प्लानिंग होना चाहिए, कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ पर रेजिस्टेंस है। वहाँ पर जाके अगर रेजिस्टेंस पे जाके कुछ इस तरह का पैटर्न या कोई कैंडल बनाएगा, तो मैं छोटा सा एक स्टॉप लॉस लेके मैं यहाँ तक टारगेट डिसाइड करूँ। ये सब आपके प्री डिफाइंड होना चाहिए आपका। उसके बाद आपका प्रोसेस है अगेंस्ट में, आपके जो सोच है अभी ट्रेडिंग के लिए, तो उस सेटअप से अगर बन जाए तो उस सेटअप के ऊपर आपको ट्रेड लेना है। ट्रेड लेने के बाद छोड़ देना है, बस देखते रहना है। कुछ भी हो जाए कि आप अपने स्टॉप लॉस पे ही निकलोगे, अपना टारगेट पे ही निकलोगे। तो इसको बोलते हैं बी फोकस ऑन प्रोसेस। आपको ये नहीं होगा कि आपका, मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस है और यहाँ पर आपने सेल किया है, तो मार्केट ऐसे ऐसे करके आ रहा है, आपके आपके अगेंस्ट में चल रहा है, थोड़ा सा इतना पुल बैक लिया, आप डर के मारे छोड़ दिए, उसके बाद थोड़ा होवर किया और नीचे चला गया। तो ऐसा नहीं करना है, यहाँ पर डर के नहीं छोड़ना है, या तो आपके स्टॉप लॉस लेना है, यहाँ पर टारगेट के लिए आपको वेट करना है। कुछ भी होगा आपका हिस्ट्री और रेशियो 1:2 होगा, 1:3, 1:4, कुछ भी होगा, आपको टारगेट और स्टॉप लॉस के
वेट करना है, बस। इसको बोलते हैं प्रोसेस। प्रोसेस के ऊपर आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। आप जो सोच रहे हो उसके अकॉर्डिंग मार्केट अगर चल रहा है तो आपको वो चेंज नहीं करना है, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर एक ट्रेडर, हर एक प्रोफेशनल ट्रेडर आप सुने होंगे, वो बोल रहे हैं कि रिस्क मैनेज करके चलो, रिस्क मैनेज करके चलो। अगर मान लो रिटेल ट्रेडर क्या करता है, रिटेल ट्रेडर कभी भी लॉस लेने से नहीं डरते हैं। रिटेल ट्रेडर डरते हैं, प्रॉफिट से डरते हैं। उनके प्रॉफिट दिखा है, थोड़ा सा पुल बैक मार लिया तो वो निकल जाएंगे, एग्जिट कर देंगे मार्केट से। तो रिटेल ट्रेडर लॉसेस से कभी नहीं डरते। आपको लॉसेस से डरना चाहिए, ये मैं बोलने की कोशिश करूँ। रिस्क मैनेज करो। मान लो आप अपने काम करो। आप मैं कैसे करके रिस्क मैनेज करता हूँ, अभी अभी के लिए मैं कैसे कर रहा हूँ। मान लो मैं पहले कभी 4 लॉट्स में काम करता था, कभी मैं 6 लॉट में ले लिया था, कभी मैं 2 लॉट से लेता है। अभी मेरा फिक्स है। अभी मैं सोच रहा हूँ 2 लॉट से ही मेरा पूरा लॉसेस या ब्रेक इवन पे मैं जाऊंगा, तब तक जब तक मेरा पूरा लॉसेस या ब्रेक इवन नहीं हो जाए। उसके बाद मैं और एक लॉट ऐड करूंगा, मतलब मेरा 3 लॉट में काम होगा तकरीबन 2-3 महीने। ऐसे करके इंक्रीज करोगे तो आपका आपका क्या होगा, आपका जो ट्रेडिंग में पकड़ है ना, आपको अगर आपका लॉस डिफाइंड है, मान लो आपका 500 रुपये का लॉस आपके पास डिफाइंड है, तो मार्केट किधर भी जाए आप तो लॉस फिक्स करके बैठे हो ना। अगर आपके स्टॉप लॉस नहीं गया तो आप मार्केट की डायरेक्शन में आप स्टॉप लॉस ट्रेडिंग करते हुए जा सकते हो। तो रिस्क आपको मैनेज करना पड़ेगा। आज ही से आप सोच लो कितना क्वांटिटी से आपको काम करना है। मेरी हिसाब से कुछ भी क्वांटिटी करो, 2 लॉट मेरे हिसाब से परफेक्ट है। 1 लॉट में भी कर सकते हो, 1 लॉट में भी करना चाहिए, 1 लॉट में, लेकिन 2 लॉट में करने का फायदा क्या है, मैं अभी आपको डिफरेंस समझा देता हूँ। मान लो आप एक ट्रेड लियो, तो आपका टारगेट था 1000 रुपीज़, ठीक है। 2 लॉट में होता है 1000 रुपीज़ आपका टारगेट है। तो आप 500 में 1 लॉट बुक कर लो और 1 लॉट कॉस्ट टू कॉस्ट के डाल के ट्रेल कर लो, थोड़ा और प्रॉफिट मिल जाएगा। 1 लॉट में क्या होगा, आपको पूरा टारगेट ही बुक कर लेना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं 2 लॉट्स में ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। 1 लॉट में भी आप कम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एक चीज़ देखो, जो जो टॉपिक मैं अभी बता रहा था, बिलीव इन योर सेटअप्स। जो आपका सेटअप्स है, जो आप 2-3 महीने से या 1 साल से बैक टेस्ट कर रहे हो या 1 महीने से यूज़ कर रहे हो, थोड़ा बहुत प्रॉफिट में आए थे, फिर उसके बाद कुछ ऐसा गड़बड़ हो गया कि कुछ हो गया, आप लॉस करने लगे हो, तो सेटअप के ऊपर बिलीव करना सीखो, ठीक है। सेटअप आपका, अगर वही सेटअप आपका प्रॉफिट भी दे रहा है, अगर लॉस भी दे रहा है, तो आप वो लॉस वाला गलतियों को ढूंढो, आइडेंटिफाई करो। इसके लिए और एक पॉइंट मैंने लिखने भूल गया, आप ट्रेडिंग जर्नल जरूर से जरूर मेंटेन करना। लिखो, हर एक ट्रेड को लिखो कि क्यों आपने वो ट्रेड लिया है और क्या वजह था आप ट्रेड लेने के लिए, आपने कौन कौन से क्राइटेरिया फॉलो किया, आपने कब से, जो आपका पूरा साइकोलॉजी आपने मन में सोचा है सारा कुछ लिख डालो। और उसके आप एंड ऑफ द वीक में जाके आप सैटरडे या संडे को जाके उसको रिव्यू करो, गलतियों को रिव्यू करो और प्रॉफिट वाले ट्रेड्स को रिव्यू करो, कौन कौन वजह से आपने प्रॉफिट किया, क्या क्या वजह से आपने लूज किया, सारा कुछ आप लिखो। लिखने से क्या होगा, आपका माइंड में वो चीज बैठ जाएगा, तो अगली बार आप करने से सोचोगे। और एक देखो, रिटेलर से क्या होता है, यहाँ पर एक खतरनाक वाला चीज मैंने लिखा है 6 में, अवॉइड होप एंड रिवेंज ट्रेडिंग। ये काफी डेंजरस चीज है। पहले होप ट्रेडिंग के बारे में बोलते हैं। होप ट्रेडिंग, मान लो मैं क्या बोल रहा हूँ, मार्केट ऐसे करके ऊपर जा रहा है मार्केट, आपको आपको हर एक पुल बैक जो लग रहा है यहाँ पर कि अब ये नीचे जाएगा, मैं थोड़ा पुट बाय कर लेता हूँ, अब नीचे जाएगा, लेकिन मार्केट को ऊपर ही जाना है। आपने एक बार लिया, आपका ऐसे लौटेगा, फिर एक बार लिया, आपका ऐसे लौटेगा। तो आपको सोचना चाहिए, आपका ट्रेडिंग बंद कर दिए, 2-10 मिनट बाहर से घूम के आके फिर से चार्ट देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि आपका 2 बार ऐसे लूटा, मार्केट कहीं ऊपर तो जाना नहीं चाह रहा है, आप तो नीचे का ट्रेड ले रहे हो, लग रहा है मार्केट ट्रेंडिंग ही होने वाला है, लेकिन आप पुट साइड का ट्रेड लेकर होप में कि आपका नीचे जाएगा। तो ये होप ट्रेडिंग नहीं करना है। और एक खतरनाक वाला चीज है यहाँ पर, रिवेंज ट्रेडिंग। मार्केट से कभी भी फाइट ले लेना है नहीं लेना है। मार्केट में क्या चलता है मालूम है, मार्केट में आप देखोगे मार्केट का 2 लोगो है, बेयर और बुल का। तो बेयर और बुल को फाइट करने दो, आप तो बेयर बुल है वो नहीं, ठीक है। यहाँ पर बेयर बुल आप तो हो नहीं, रिटेलर तो कभी भी बेयर बुल नहीं होता है, ऑपरेटर नहीं होता। तो कोई भी बेयर होगा ऑपरेटर, कोई बुल होगा, तो उनको फाइट करने दो, उसके बीच में आप मत जाओ। जो जीत जाएगा उसके अकॉर्डिंग चलो, आप थोड़ा वेट करो। नेक्स्ट टॉपिक में आएगा, मैं किस लिए मैं वेट करने के बोला हूँ, वो भी एक टॉपिक है। तो आप वेट करो। होप ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेडिंग कभी मत करो, इसको अवॉइड करो। उसके बाद सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने रिजल्ट मुझे मिला है, मैं आपको वही बता रहा हूँ, स्विच टू निफ्टी। जो लोग बैंक निफ्टी में कर रहे हो ना, बैंक निफ्टी में इतना वॉलेटिलिटी है, आप वो हैंडल नहीं कर पाओगे, आपके रिस्क टू रिवॉर्ड के अगेंस्ट में चला जाएगा वो ट्रेड। तो आपको वो नहीं करना, आप निफ्टी में करो। ट्रस्ट में, निफ्टी काफी शांत है, इतना वॉलेटिलिटी नहीं है। आपको स्टॉप लॉस, आपका रिस्क मैनेजमेंट सब कुछ में हेल्प करेगा। पता है, मैं 2-3-4 रुपए का स्टॉप लॉस लेके 1200-1300 रुपए का प्रॉफिट निकाल लेता हूँ।
3-4 रुपए का मेरा 2 लॉट रहता है, 300-400 के अगेंस्ट में। कोई नहीं, ऐसा कोई इंडेक्स में कोई करता है क्या? 1-2 रुपये 3 रुपये का मैंने स्टॉप लॉस डाल के भी मैंने प्रॉफिट निकाला है अभी। ठीक है, तो आप बैंक निफ्टी में आप वो नहीं कर सकते हो। बैंक निफ्टी मिनिमम का स्टॉप लॉस 25 से लेकर 35 पॉइंट मिनिमम स्टॉप लॉस, या 40, और कभी भी बड़ा स्टॉप लॉस हो तो 60 पॉइंट का भी हो जाएगा। तो आपको निफ्टी में स्विच होना है। पहले पहले निफ्टी में 2-3 महीने प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद आपका एक्यूरेसी अच्छा हो जाएगा, तो आप धीरे धीरे करके 1-2 क्वांटिटी बैंक निफ्टी में ऐड करना स्टार्ट कर देना। ठीक है, निफ्टी में स्विच हो जाओ। उसके बाद देखो, मैं अभी जो बोल रहा था यहाँ पर, जो मैं बोल रहा था रिवेंज ट्रेडिंग में, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, पेशेंस इज मोर इम्पोर्टेंट इन ट्रेडिंग। पेशेंस मतलब सॉरी, मान लो मैं दिखाता हूँ, एक रेजिस्टेंस है, मार्केट ऐसे 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 करके आया, ट्रैवल करके इसको छुआ और नीचे आ गया, फिर जाके छुआ, नीचे आ गया, अगली बार छुआ, इसका ब्रेकआउट कर दिया सीधा ऐसे। ब्रेकआउट करने के बाद वेट करो, एक रिटेस्ट करके पुल बैक लेके इसके ऊपर जा रहा है, तो इसका स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए। अगर मान लो ब्रेकआउट पे आप सीधे जंप कर गए, तो मार्केट ऐसे करके नीचे आ गया, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। यहीं पर अगर आप थोड़ा पेशेंस के साथ वेट करते हैं, मान लो ये रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, फिर इसके हाई स्विंग को क्रॉस करके क्लोजिंग कर दिया कैंडल, तब आप लो, तब भी एक छोटा स्टॉप लॉस दोगे। उसके बाद अगर मार्केट जाना जाएगा ना, तो आपके स्टॉप लॉस हिट करवाने नहीं आएगा, वो प्रॉफिट ही देगा आपको, ऐसे ऐसे करके प्रॉफिट ही देगा, क्योंकि जिनको जिनको निकालना था वो निकाल चुके हैं। ठीक है, तो यही है, पेशेंस के साथ आपको वेट करना है ट्रेडिंग के लिए। पेशेंस मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स, क्योंकि देखो, उनको काफ़ी सारे लोग फर्स्ट मॉर्निंग में ट्रेड करते हैं, काफ़ी सारे सेकेंड हाफ में ट्रेड करना पसंद करते हैं। ट्रेड आपको मिलेगा, आप फर्स्ट हाफ मिस कर दिए, आपका ये नहीं है, हड़बड़ी नहीं है कि फर्स्ट हाफ मैंने मिस कर दिया यार, कुछ भी सेटअप बन रहा है। आपका इतना खुजली नहीं होना चाहिए ट्रेडिंग के अंदर, पेशेंस लेके बैठा रहना चाहिए। तो आपको इतना खुजली नहीं होना चाहिए कि आप चुल जो मचती है ना, हम लोगों को जो चुल मचती है रिटेलर को, यार मेरा तो सेटअप नहीं बना, मार्केट चला गया, मैं ट्रेड नहीं ले पाया। अरे जाने दो ना, फिर से मौका मिलेगा। मार्केट कहाँ जा रहे हैं, आपका पैसा जीरो होने के चांसेस है, लेकिन मार्केट अभी किधर नहीं जाएगा। आप चले जाओगे मार्केट छोड़ के, लेकिन मार्केट आपको छोड़ के नहीं जाएगा, मार्केट हमेशा रहेगा। तो मार्केट से सर फाइट क्या करना, वेट कर लो, ट्रेडिंग मिला है नहीं मिलेगा। मैंने पहले इस पॉइंट में क्या बोला था, ट्रेडिंग इज अ बिजनेस, बिजनेस की तरह सोचो ना भाई। आप क्यों मार्केट के पीछे फाइट लेने के रिवर्स ट्रेडिंग क्यों कर रहे हो, होप ट्रेडिंग मत करो। आपका सेटअप बन रहा है तो आप इसके अंदर ट्रेड करो, अन्यथा आप ट्रेड नहीं करो। ठीक है, यहाँ पर देखो और एक पॉइंट मैंने यहाँ पर नोट किया, ऑलवेज वेट फॉर योर जोन टू ट्रेड। इसका मतलब है आपका क्या, इसका जोन का मतलब है पूरा आपका होल सिस्टम, ट्रेडिंग सेटअप। मान लो आपका ट्रेडिंग सेटअप है, आप मान लो कोई कोई मैं क्या करता हूँ, मैं 9:15 से लेकर 11:30 तक अगर मुझे ट्रेड मिलते हैं, ओके, नहीं तो मैं उस दिन का ट्रेडिंग नहीं करता। बस आपका ये जोन क्रिएट कर लो कि आपका क्राइटेरिया, अगर मार्केट में थोड़ा बहुत मिसमैच होगा, मैचिंग हो रहा है, तब आप ट्रेड करो, नहीं हो रहा मत करो, मार्केट से फाइट मत लो। मार्केट, ये काफी सारे अभी कमेंट में बोलेंगे कि भाई मार्केट मार्केट के हिसाब से चलता है, आपको मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा। भाई ये बात ठीक है, लेकिन ये बात भी ठीक है, अगर मार्केट मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत नहीं आ रहा है, तो मार्केट से मुझे फाइट क्यों लेना। मार्केट नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, मैंने सोचा कि रेजिस्टेंस में मैंने सेल करूंगा, तो रेजिस्टेंस में जाके ब्रेकआउट करके सीधे जा रहा है, तो मैं सेल क्यों करूंगा होप ट्रेडिंग में। मैं सोचूंगा यहाँ पर कोई बाई करके यहाँ पर स्टॉप लॉस लूंगा। और ऑप्शन बाइंग में आपको नैनो सेकेंड में आपको बाई सेल, आप एक बार बायर हो सकते हो, आप एक बार सेलर हो सकते हो, नैनो सेकंड में आपको डिसाइड करना है। यहाँ पर फास्ट डिसीजन काम करता है, और यहाँ पर हम लोग मोमेंटम प्ले करते हैं। हम लोग ये दिन भर बैठे नहीं रहेंगे कि मैं ट्रेड लुआ हूँ, मार्केट जाना ही चाहिए ऊपर, होप लेके नहीं बढ़ना है। आपको मोमेंटम मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो आपको निकल जाना है, क्योंकि आपके अगेंस्ट ऑलवेज ऑप्शन बाइंग के विनिंग चांसेस ऑलवेज 33% रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि आपके अगेंस्ट में ऑलवेज डी के काम करता है, सारा कुछ आपके अगेंस्ट में काम करता है। तो आपको काफ़ी स्मार्ट होके, काफ़ी पेशेंस से अपने ट्रेडिंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपने सिस्टम के ऊपर, ट्रेडिंग सिस्टम के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो आपका जोन जब आएगा, तभी आपको ट्रेड लेना है। आपका सेटअप नहीं बन रहा, आपको ट्रेडिंग, आपका क्राइटेरिया के से आप देखो। और एक ट्रेडिंग जोन के अंदर मैं और एक बात बताता हूँ मान लो आपने सोचा, क्या होता है मार्केट में, दो ही चीज होता है ना, बाय सेल। मैं हेजिंग के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, बाय और सेल होता है ना। तो अगर आपको हर एक प्रोफेशनल ट्रेडर बोलता है रेजिस्टेंस पे सेल करो और सपोर्ट पे बाय करो, ये बात कहीं हद तक सही है। तो आप, अगर आप मान लो ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस बना और ये सपोर्ट बना, तो मार्केट ऐसे करके रेजिस्टेंस लिया और थोड़ा बहुत आ रहा है, थोड़ा बहुत आ रहा है,
आ रहा है यहाँ पर, आपको वेट करना है सपोर्ट के, ये नहीं कि मैं यहाँ पर ले लूँ, यार ये सपोर्ट पे आ ही रहा है तो मैं पहले इंटर कर लूँ, या फिर इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया फिर ऐसे करके नेगेटिव प्राइजेशन बनाए। आप लोग यहाँ पर होप ट्रेडिंग नहीं करना है, आपके जोन के अकॉर्डिंग आपके सिस्टम आपको जो बोलेगा आप वही करोगे, उसके अगेंस्ट में नहीं जाओ। इसीलिए मैंने बोला बी फोकस ऑन योर प्रोसेस, प्रोसेस के ऊपर फॉलो करो, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। और लास्ट में नॉट द लिस्ट बट यहाँ पर मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये लास्ट नहीं है, और भी पॉइंट्स है तो मैंने लिखा नहीं है। पोजीशन साइजिंग, ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका पोजीशन साइजिंग आपको पता होना चाहिए। और ये पोजीशन साइजिंग कैसे इंक्रीज करते हैं मालूम है, पहले 2 महीने 2 मंथ तक आप 2 लॉट में काम करो, एक अच्छा प्रॉफिटेबल थोड़ा जनरेट हो जाए तो फिर एक लॉट ऐड कर दो, 3 लॉट पे काम करो, उसके बाद और 2-3 महीने काम करो, उसके बाद फिर एक लॉट ऐड करो, ऐसे करके करो। ऐसे करके आप पहले एक 2 लॉट सिलेक्ट कर लो, और ये जो मैंने रूल्स बताए, ये रूल्स को आपका अगर फॉलो करके 3 महीने तक आप इसी मैनेजमेंट के ऊपर काम करके आप ट्रेडिंग करते रहोगे तो ट्रस्ट में फ्रेंड्स आपका रिजल्ट आपको दिखेगा, आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। सब लोग बोलते हैं ना प्रोफेशनल ट्रेडर के, साइकोलॉजी साइकोलॉजी के ऊपर ध्यान दो, सारा इस जो मैं पॉइंट जितना बताया हूँ ये सारा कुछ साइकोलॉजी ही है और कुछ नहीं है। हर एक प्रोफेशनल ट्रेडर आपने देखना है, हर एक इसको फॉलो करते हैं, ये ट्रेडिंग बिजनेस की तरह देखते हैं, उनका प्रोसेस फॉलो होता है, उनका पता है उनका लॉस क्या है, बस वो डरते नहीं है ट्रेड लेने में, ठीक है। और अगर आपका रिस्क के अकॉर्डिंग, अगर आप जितना रिस्क ले रहे हो, मान लो आपका रिस्क लग रहा है 500 रुपये, 500 रुपये आप रिस्क ले सकते हैं और उस रिस्क के फेवर में आपका स्टॉप लॉस बन रहा है तो ट्रेड ले लो, ज़्यादा सोचो नहीं, आपका सेटअप बन गया, ट्रेड ले लो, ज़्यादा सोचो नहीं, क्योंकि ट्रेड लेने से ही आपका, आप जितना ट्रेड लोगे रिस्क मैनेजमेंट करके उतना आपका एक्सपीरियंस गेन होगा, जो मार्केट आपको सिखाएगा वो कोई भी मेंटर आपको नहीं सिखाएगा। और एक प्रो टिप्स मैं जरूर देना चाहूँगा, आपको हर एक रिटेल ट्रेडर को, जो लोग कहीं पे भी कोर्स परचेस किए नहीं किए, सभी को मैं एक सजेस्ट करूँगा, आप लोगों को एक मेंटरशिप ढूंढना है। आप कहीं पर भी यूट्यूब में सारे लोग अवेलेबल हैं, काफ़ी सारे नॉलेज दे रहे हैं, काफ़ी सारे प्रोग्राम वगैरह कर रहे हैं, सेमिनार कर रहे हैं, मेंटरशिप दे रहे हैं, तो आप कुछ भी एक अपना अफोर्डेबल प्राइस पे कोई भी एक मेंटरशिप 1 साल का ले लो, क्योंकि हेल्प करना चाहिए। देखो मैं एक बात बता रहा हूँ, मुझे मालूम है उनके गाड़ी कैसे चलाते हैं, मुझे मालूम है गियर कहाँ पर देते हैं, क्लच एक्सेलेटर सारा कुछ मालूम है, मैं देखा हुआ हूँ, कोई चला रहा था मैं देखा हुआ हूँ। तो अभी कोई अगर मुझे गाड़ी दे देगा तो मैं थोड़ा बहुत कोशिश करके ठोक वगैरह दे के मैं थोड़ा बहुत चला लूँगा। अगर मुझे मेरे बाजू में कोई एक्सपीरियंस बंदा बैठा होगा जो गाड़ी में एक्सपीरियंस है, तो वो मुझे बताएगा भाई यहाँ पर ऐसे करके चलाओ, वहाँ पर ऐसे करके चलाओ, यहाँ पर इतना मोड़ो, यहाँ पर दाएं लो बाएं लो, सारा कुछ आपका वो अपने एक्सपीरियंस से बताते रहेगा। तो आपको एक मेंटर चाहिए, आप एक अच्छा मेंटर ढूंढ लो अपने के लिए, ठीक है, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, और इन्फॉर्मेशन अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर देना, और अपने ट्रेडिंग वाले हर एक दोस्तों के साथ जरूर से जरूर मेरे वीडियो को शेयर कर देना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फ्रेंड्स।